each year we get requests from students कि हम UN current affairs cover करें, and हर साल की तरह we are again out with this video close to the examination wherein we are going to cover some important current affairs based on UN. So let's start with this video. Hi guys, I'm Ayushi, your mentor for law entrance exams, and welcome to Law Digest. Now, starting with the first news item, India was elected to the United Nations ECOSOC. ECOSOC जो body है UN की, India has been elected for the 2022-2024 term, and इंडिया को सिलेक्ट किया गया है इन द एशिया पैसिफिक स्टेट्स कैटेगरी. अदर इलेक्टेड मेंबर्स जो है साथ में वो हैं ओमान, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान. मूविंग फॉरवर्ड, यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने एक अग्रीमेंट साइन किया है विद अक्षय पात्रा फाउंडेशन, एंड यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है टू इम्प्रूव द इफेक्टिवनेस ऑफ द पीएम पोषण स्कीम, जिसको पहले हम लोग मिड डे मील के नाम से भी जानते हैं. ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है. देन मूविंग फॉरवर्ड, यूएन ने अनाउंस किया ऑफ 5 अलार्म ग्लोबल फायर, एंड उन्होंने 5 मेजर रिस्क आइडेंटिफाई किए हैं. यूएन ने 5 मेजर रिस्क आइडेंटिफाई किए हैं जो फ्यूचर में हमें देखने को मिल सकते हैं. दीज रिलेट टू कोविड-19, लॉलेसनेस इन साइबर स्पेस, and climate crisis, bankrupt global financial system, diminished peace and security. ये सारी ही चीज़ें हम ऑलमोस्ट देख ही रहे हैं. यूएन ने इसके ऊपर रिपोर्ट भी रिलीज करी थी. इस रिपोर्ट का नाम है 5 Alarm Global Fire, and UN had suggested that countries should go into emergency mode based on this report. Then the Guernica, I don't know what the pronunciation is, the Guernica tapestry, ये जो है पेंटिंग, ये पिकासो के आइकॉनिक गुर्निका को रिप्रेजेंट करती है, एंड ये सिक्योरिटी काउंसिल के चेम्बर्स के बाहर लगी हुई थी, एंड इट सडनली डिसअपियर्ड फ्रॉम यूएन, एंड इट हैज़ नाउ बीन रिटर्न्ड बाय द रॉकफेलर फैमिली. देन मूविंग फॉरवर्ड, इंडिया ने $5 लाख कंट्रीब्यूट करे हैं टू यूएन्स एजेंसी फॉर विमेन एम्पावरमेंट एंड जेंडर इक्वालिटी. इंडिया के जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं, आई ऑलवेज मेंशन्ड हिज नेम इन माय करंट अफेयर्स वीडियोस. मेनी टाइम्स आई मेंशन्ड टीएस तिरुमूर्ति, जो रिसेंटली इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट हुए हैं टू यूएन. इन्होंने ये हैंड ओवर किया अमाउंट टू डॉक्टर सिमा बाहूस, जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं ऑफ यूएन विमेन. देन यूक्रेन रशिया वॉर के चलते हुए न्यूज़ pertaining to Russia is very important because Russia is a permanent member of UN, and because रशिया का जो ये वॉर बेस्ड कंडक्ट है, इसको बहुत ज़्यादा कंडेम किया गया है ऑल ओवर द कंट्रीज वर्ल्ड वाइड, एंड विच इज़ वाई रशिया इज़ फेसिंग मेनी सैंक्शंस. Now, Russia decided to withdraw from United Nations World Tourism Organization, and ये announcement आई from the Secretary General Zurab Pololikashvili. Then moving forward, United Nations General Assembly ने इंडियन स्पॉन्सर्ड रेजोल्यूशन को अडॉप्ट किया. दिस रेजोल्यूशन वाज ऑन मल्टीलिंगुअलिज्म, एंड इनकरेज किया कि यूएन जो है वो इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैसेजेस जो यूएन रिलेटेड हैं उनको नॉन ऑफिशियल लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग हिंदी, बांग्ला, उर्दू में भी डिसेमिनेट करेंगे. हिंदी एट यूएन प्रोजेक्ट ये जो है ये लॉन्च किया गया था इन 2018 ताकि यूएन में हिंदी की पब्लिक आउटरीच बढ़े. अभी तक जो यूएन की ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं ये भी आपको पता होना चाहिए. सो दिस इज ऑल स्टैटिक. यू शुड नो द स्टैटिक ऑल्सो रिलेटेड टू द करंट. जस्ट इन केस यू डोंट हैव एनी नोट्स ऑन यूएन स्टैटिक, यू आर लुकिंग फॉर नोट्स ऑन यूएन. Also, you're looking for full-fledged current affairs. You can check our website www.lawdigest.in. वहाँ पर हमने ये modules आपको available कराए हुए हैं for your help, for your assistance. Then moving forward, recently मैंने ये बताया भी था करंट अफेयर्स की वीडियो में कि यूएन ने अपना जो टर्की ने यूएन को बोला है दैट उनका नाम चेंज कर दिया जाए फ्रॉम टर्की, दिस इज यू, फ्रॉम टर्की टू टर्की फॉलोइंग अ रिक्वेस्ट फ्रॉम अंकारा जो टर्की की कैपिटल है फॉर दिस चेंज. इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट मूव. ये कैपिटल भी आपको पता होनी चाहिए.
देन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने अल्बानिया, ब्राज़ील, गाबोन, घाना, यूएई को इलेक्ट किया है एज द नॉन परमानेंट मेंबर्स फॉर द 2022-2023 टर्म, जो स्टार्ट हो गया फ्रॉम 1 जनवरी 2022। इंडिया, आयरलैंड, मेक्सिको, नॉर्वे का जो नॉन परमानेंट मेंबर्स का टर्म था, इट स्टार्टेड फ्रॉम 1 जनवरी 2021। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया है टू प्रोक्लेम 15th मार्च एज द इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया, and this resolution was introduced by Pakistan's permanent representative to UN, who is Munir Akram, under the agenda item Culture of Peace. देन कीपिंग इन माइंड द वाइड स्प्रेड वायलेशन, जो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है रशिया के थ्रू इन यूक्रेन, उसको ध्यान में रखते हुए यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल की जो जगह है वो रशिया की जगह चेक रिपब्लिक को मिल गई है। देन मूविंग फॉरवर्ड, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल ने डॉक्टर आयन फ्राई को अपॉइंट किया है एज द वर्ल्ड्स फर्स्ट इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट फॉर ह्यूमन राइट्स एंड क्लाइमेट चेंज, एंड इनको अपॉइंट किया गया है फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years. Then 26th session of Conference of Parties, that is COP26, to the यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस जो कंडक्ट कराई गई थी इन ग्लासगो यूके, ये कंडक्ट कराई गई बिटवीन 1 to 12th of November, एंड यूनियन मिनिस्टर जो है ऑफ एनवायरनमेंट, इन्होंने स्टेटमेंट डिलीवर किया ऑन बिहाफ ऑफ बेसिक ग्रुप ऑफ कंट्रीज कंप्राइजिंग ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, इंडिया एंड चाइना. बेसिक इज कंप्राइजिंग ऑफ दीज कंट्रीज. इसके अलावा भी जैसे COP17 है, ये सब इम्पॉर्टेंट हैं. What I am covering here is the most important news items. There can be more items जो probably हमारे current affairs module में covered होंगे. So keep a track of other things as well and don't just believe कि सिर्फ इतना ही करना sufficient है. I am trying to give you the most important things from my end. देन जैसे ये बेसिक ग्रुप है, देन ब्रिक्स की भी कुछ मीटिंग होती हैं. इन चीज़ों को आपका पता होना चाहिए. यू शुड नो द फुल फॉर्म, यू शुड नो द कंट्रीज इन्वॉल्व, यू शुड नो द नेगोशिएशंस दैट आर टेकिंग प्लेस बिटवीन देम. बाय नेगोशिएशंस आई मीन इफ एनी इंपॉर्टेंट अग्रीमेंट्स आर बीइंग साइंड. यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने एक बहुत ही नया रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया है टू प्रोटेक्ट एजुकेशन इन आर्म कॉन्फ्लिक्ट, जो 15 मेंबर यूएनएससी है सिक्योरिटी काउंसिल के. यहाँ से आपको आई एम प्रोवाइडिंग यू दिस इंफॉर्मेशन एट द सेम टाइम दैट देयर आर 15 मेंबर्स. ये स्टैटिक न्यूज़ हो गई. they unanimously adopted resolution 2601 while condemning the acts against school children and teachers. इंडिया ने भी इस रेजोल्यूशन के फेवर में ही वोट किया. इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ऑब्जर्वर स्टेटस ग्रांट करा गया है बाय यूएन जनरल असेंबली. इट विल बेसिकली प्रोवाइड फॉर रेगुलर एंड वेल डिफाइंड कोऑपरेशन बिटवीन अलायंस एंड यूनाइटेड नेशन, जिससे ग्लोबल एनर्जी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में बेनिफिट होगा. देन चाइना ने डेवलपिंग कंट्री स्टेटस लिया है इन द WTO, एंड इस मूव को अपोज किया जा रहा है बाय सेवरल कंट्रीज. बिकॉज क्या होता है, डेवलपिंग कंट्रीज जो होती हैं उनको फर्दर कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं व्हेन UN इज कंसर्न्ड, एंड इसको बहुत ही एक स्ट्रैटेजिक मूव बोला जा रहा है व्हेन चाइना इज नॉट अ डेवलपिंग कंट्री, इट्स अ डेवलप्ड कंट्री ऑलरेडी. देन एक और रेजोल्यूशन UN में यूनानिमसली अडॉप्ट हुआ जो बेसिकली ये प्रोवाइड करता है कि वीटो विल्डिंग कंट्रीज जो हैं दे नीड टू जस्टिफाई देयर वीटो अगेंस्ट एनी रेजोल्यूशन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल. 100 कंट्रीज, अप्रॉक्सीमेटली 100 कंट्रीज ने लिक्टनस्टाइन को ज्वाइन किया इन को स्पॉन्सरिंग दिस रिफॉर्म, इंक्लूडिंग US, UK एंड फ्रांस. Then moving forward, South Korea has become the second East Asian country to join NATO cyber defense group after Japan. NATO बहुत न्यूज़ में रहा है. It is very important that you know what NATO is, who are the members.
functioning, working, जो हमारे UN के notes हैं, we've already provided things like these there. If you're not a part of them, then either you can resort to the internet. Basic आप UN के बारे में ज़रूर पढ़ लीजिए. It is important from international law point perspective for your examinations. So study about things like agencies like this. ये जो international regional cooperations हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए. And इस न्यूज़ के एडिशनल में एक और बात, दैट साउथ कोरिया हैज़ बीन ट्राइंग इट्स बेस्ट टू जॉइन द CCDCOE. अब ये क्या है? नाटोज कोऑपरेटिव साइबर डिफेंस सेंटर ऑफ एक्सेलेंस, जो इस्टोनिया में लोकेटेड है. 2019 से साउथ कोरिया हैज़ बीन ट्राइंग इट्स बेस्ट टू जॉइन दैट. नाउ दे फाइनली फाउंड अ प्लेस इन द नाटो साइबर डिफेंस ग्रुप. सो इसी के साथ ये जो हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है रिलेटेड टू UN, ये ख़त्म होते हैं. आई होप आपको इससे कुछ हेल्प मिली होगी. यू विल बी एबल टू सेव सम टाइम फॉर योर सेल्फ, एंड these news items are very important and you must be prepared on this. Apart from this, in case you have any doubts or queries, drop down the same in the comment box below. And if you want to reach out to me, I'm available on different social media platforms. Links are available in the description of this video. Also keep following this channel, subscribe to this channel for more such videos. अपनी legal guidance के लिए, अपने legal career में जो guidance है उसके लिए, legal current affairs के लिए, अपने exams के लिए हमको follow करते रहिए, because we keep posting such content. And also keep following us on Instagram, where we keep posting interesting legal content on daily basis.